बता दें, उदय भान ने संगठन नहीं होने का ठीकरा दीपक बाबरिया पर फोड़ दिया। उन्होंने कहा संगठन नहीं बन पाने का एक मुख्य कारण दीपक बाबरिया है। संगठन के लिए हमने 7-8 महीने पहले ही डिटेल्स दे दी थी। हमारी राहुल गांधी के साथ मीटिंग भी हुई थी। दीपक बाबरिया प्रदेश प्रभारी पद से इस्तीफा दे चुके हैं। तो उदय भान ने दीपक बाबरिया पर फोड़ा हार का ठीकरा। चंडीगढ़ से यह बड़ी जानकारी। संगठन को लेकर कांग्रेस में संग्राम नजर आ रहा है। संगठन को लेकर कांग्रेस में संग्राम मचा है। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें, चंडीगढ़ से ये बड़ी जानकारी आ रही है सामने, जहां संगठन को लेकर कांग्रेस में मचा संग्राम। संगठन नहीं बनने का एक कारण दीपक बाबरिया। उदय भान की तरफ से कहा गया कि संगठन के लिए 7-8 महीने पहले ही डिटेल्स दे दी गई थी। राहुल गांधी के सामने मीटिंग भी हुई थी। तो संगठन न बनने पर दीपक बाबरिया पर यह ठीकरा फोड़ दिया गया है। उदय भान ने कहा कि संगठन न होना ही हार का कारण है। संगठन के लिए 7-8 महीने पहले ही डिटेल्स दे दी गई थी। संगठन को लेकर बाबरिया से चर्चा भी की गई। हमने तो अपनी तरफ से जो उन्होंने मांगे थे तभी उनको तो हमने तो दे दिया था 7-8 महीने पहले और साल भर पहले। क्यों नहीं बना ये उन्हीं को वही बता सकते। उनका फेलियर मानते हैं आप? ये नहीं कह सकता मैं। बाकी संगठन का ना बनना उसमें एक कारण दीपक बाबरिया जी हैं। तो कैसे सर? ऐसे कि उनकी ड्यूटी थी, उसको अप्रूव कराना, जो लिस्टें बनी है वो करा नहीं पाए। हमारे अंदर भी मीटिंग हुई थी, राहुल जी के सामने मीटिंग हुई थी, खड़गे जी के सामने मीटिंग हुई थी। इन्होंने वहाँ वायदा किया था पिछले साल 7 अगस्त 2023 को मीटिंग हुई थी और तब इन्होंने कहा था हम 10 सितंबर तक का हमें समय दे दो, 10 सितंबर तक संगठन बना देंगे। 10 सितंबर में अब 24 का 10 सितंबर भी गया। तो ये बात आपने हाईकमान के सामने रखी कि हमने बाबरिया साहब को लिस्टें भी दे दी थी लेकिन उसके बाद संगठन नहीं बना। हार का एक ये भी कारण हो सकता है कि जिस तरीके से, क्योंकि आप लगातार जो है फील्ड में भी थे, आप लगातार कह रहे थे कि जनता जो है वो मौजूदा सरकार से नाराज है, कांग्रेस आ रही है, तो संगठन का ना बनना ही एक कारण मान रहे हैं। संगठन के बारे में जब भी मीटिंग हुई है हमने बात उठाई है, राहुल जी के सामने भी, खड़गे जी के सामने, कि संगठन नहीं है 10 साल से, जिसकी कमी महसूस कर रहे हैं। उन्होंने कहा इनको, दीपक बाबरिया जी को ड्यूटी लगाई, इनको कहा कि तुरंत जल्दी से जल्दी संगठन बनाए, लेकिन फिर भी नहीं बना। और इसी खबर पे अधिक अपडेट के साथ संवाददाता साहिल रुखाया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साहिल, देखिए आपने उदय भान जी से भी बात की। अब तो पूरी तरह से कहा जाए तो संगठन न बन पाना और संगठन न बन पाने की वजह से हार का सामना करना कांग्रेस को, अब इसका पूरा ठीकरा दीपक बाबरिया पर फोड़ा जा रहा है। बिल्कुल, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान का ये बड़ा बयान जो है वो आप इंडिया न्यूज पर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि इस तरीके से हार का ठीकरा जो है वो दीपक बाबरिया पर फोड़ते हुए उदय भान जो है वो नजर आ रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि संगठन ना बनना एक हार का कारण जो है वो भी है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार 10 सालों से कांग्रेस का संगठन जो है वो नहीं बन पाया। और उदय भान का ये भी कहना कि कई बार लगातार हम जो इस मामले को लेकर डिस्कशन भी जो है वो कांग्रेस प्रभारी हैं दीपक बाबरिया, उनसे कर चुके हैं। हालांकि इस मामले को लेकर मीटिंगें भी जो है वो कई बार हो चुकी है। और उदय भान का यह भी कहना था कि जो दीपक बाबरिया थे उनकी ओर से राहुल गांधी के सामने भी इंश्योर किया गया कि जल्द ही संगठन बना दिया जाएगा, लेकिन उसके बावजूद भी संगठन जो है वो नहीं बन पाया। तो हार का एक कारण यह भी है। तो कहीं ना कहीं अब कांग्रेस के बीच जो है वो लगातार अब गुटबाजी और बयानबाजी फिर से जो है वो देखने को मिल रही है। उदय भान एक बड़ा नाम, बड़ा चेहरा हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है, जिनका साफ तौर पर कहना है कि संगठन ना बनना एक कारण दीपक बाबरिया। उन्होंने 2 शब्दों में सीधा स्पष्ट कहा कि
संगठन न बनना दीपक बावरिया है, तो कहीं ना कहीं अब दीपक बावरिया को घेरते हुए उदय भान जो है वो नजर आ रहे हैं। और उसके साथ साथ उनका साफ तौर पर यह भी कहना था कि आने वाले दिनों में जो विधानसभा का सेशन होने जा रहा है उसमें कांग्रेस जो है वो मजबूती से दिखाई देगी और जो प्रदेश के तमाम मुद्दे हैं उनको विधानसभा सेशन में उठाने का काम जो है वो किया जाएगा। इसके साथ साथ हमने सवाल किया कि एलओपी के नाम को लेकर कब तक ऐलान जो है वो कांग्रेस कर सकती है, तो उन्होंने बड़ा बयान देते हुए कहा कि 13 तारीख से पहले यानी कि सेशन से पहले एलओपी के नाम को लेकर ऐलान जो है वो कांग्रेस की ओर से कर दिया जाएगा। तो तमाम बातें जो है वो उदय भान की ओर से आज इंडिया न्यूज हरियाणा से खास बातचीत करते हुए कही गई। तो एक बड़ा बयान जो है उन्होंने दिया कि हार का कारण। साहिल देखिए, हालांकि दीपक बाबरिया ने तो इस्तीफा दे दिया है, क्या इस इस्तीफे के पीछे की वजह हम ये माने कि उन्होंने इनडायरेक्टली इस चीज को मान लिया है कि संगठन ना बन पाना कांग्रेस की बड़ी हार थी और अब इसका जो नतीजा है, जो अंजाम है, वो कहीं ना कहीं उनके ऊपर आने वाला होगा? पूर्वा, अभी इस्तीफे की पेशकश की गई है, अभी कांग्रेस हाईकमान की ओर से उनका इस्तीफा एक्सेप्ट नहीं किया गया, ना ही अभी कोई नया प्रभारी जो है वो नियुक्त किया गया। लेकिन हाँ, सह प्रभारी जो है वो नियुक्त कर दिए गए हैं जिन्होंने कार्यभार संभाल लिया है। उनकी ओर से लगातार बयान दिए जा रहे हैं कि अब जल्द ही कांग्रेस का संगठन जो है वो बना दिया जाएगा। लेकिन अभी दीपक बावरिया का इस्तीफा एक्सेप्ट नहीं हुआ, इस बात की जानकारी जो है उदय भान की ओर से कही गई कि अभी तक वही हमारे प्रभारी हैं और सह प्रभारी की नियुक्ति जो है वो कांग्रेस की ओर से कर दी गई है और जो लगातार मीडिया से बातचीत भी कर रहे हैं कि जल्द ही कांग्रेस का संगठन जो है वो बन जाएगा। तो ऐसे में जो बयान जो है वो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की ओर से दिया गया है कि हार का कारण जो है वो संगठन ना बनना, तो कहीं ना कहीं यह भी हो सकता है क्योंकि 10 साल से ज्यादा का समय हो चुका है, कांग्रेस अपना संगठन जो है वो नहीं बना पाई। इसको लेकर कांग्रेस के जो नेता हैं उनमें भी कई बार बयानबाजियां जो है वो देखने को मिल चुकी है। कई बार ऐसे मंचों से कांग्रेस के जो बड़े लीडर हैं वो अपने नेताओं को भी घेर चुके हैं कि कांग्रेस का संगठन नहीं बन पा रहा, इससे कहीं ना कहीं कांग्रेस को नुकसान हो सकता है। तो इस मामले को लेकर कुमारी शैलजा की बात की जाए या फिर शमशेर सिंह गोगी की बात की जाए, वो भी कांग्रेस के मंचों से इस तरीके के बयान जो है वो कई बार दे चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कांग्रेस का संगठन नहीं बन पाया। तो अब जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है उनकी ओर से भी बयान जो है वो एक बड़ा दिया गया कि कांग्रेस का संगठन ना बनना एक हार का कारण जो है। बिल्कुल, क्योंकि साहिल देखिए, चुनाव के बाद से ही पहले तो दबी आवाज में संगठन ना बन पाने को लेकर सवाल खड़े हो रहे थे, लेकिन अब जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो तो खुद सामने आकर कह रहे हैं कि संगठन ना बन पाना ही हार की वजह है। 7-8 महीने पहले ही हमने डिटेल्स दे दी थी, हमने राहुल गांधी के सामने मीटिंग भी की थी, हमारी मीटिंग भी हुई थी, लेकिन उसके बावजूद भी संगठन नहीं बन पाया। ये हार की एक बड़ी वजह है। दीपक बाबरिया ने इस्तीफे की पेशकश भी कर दी है। आखिर ये जो अंदर पूरी खिचड़ी पक रही है कांग्रेस के अंदर, ये क्या नतीजे तक पहुंचेगी, ये सबसे बड़ा सवाल उठता है। बिल्कुल, जिस तरीके से अब उदय भान का एक बड़ा बयान जो है वो देखने को मिला, जिनकी ओर से कहा गया कि संगठन ना बनना हार का कारण है। उनकी ओर से यह भी कहा गया कि जब 6-7 महीने पहले जो मीटिंग हुई थी उसके अंदर राहुल गांधी और जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष है मल्लिकार्जुन खड़गे, उनके सामने जो है जो बावरिया है, दीपक बावरिया, उन्होंने इंश्योर किया था कि 10 सितंबर को जो है संगठन बना दिया जाएगा, यानी कि 2023 की 10 सितंबर तक संगठन बना दिया जाएगा। उदय भान का यह भी कहना है कि 2024 आ गई है, सितंबर भी निकल गया, लेकिन संगठन जो है वो नहीं बना। तो कहीं ना कहीं हार का ठीकरा और संगठन ना बन पाना ये भी एक बड़ी वजह जो है वो उदय भान की ओर से कही गई है और उनकी ओर से सीधा सीधा निशाना जो है वो दीपक बावरिया पर साधा गया है। तो दीपक बावरिया की ओर से जब चुनाव के रिजल्ट आए थे उसके बाद से उनकी ओर से इस्तीफे की पेशकश कर दी गई थी और उसके बाद लगातार जो है वो मीडिया में भी नहीं है। बीच में जब टिकटों का वितरण हुआ था, वो बीमार हो गए थे, उन्हें एडमिट करवाना पड़ा था। उसके बाद जब विधानसभा चुनाव के नतीजे आए, नतीजों के बाद जो है उनकी ओर से इस्तीफे की पेशकश जो है वो कर दी गई। राहुल गांधी को माफ कीजिएगा, राष्ट्रीय अध्यक्ष जो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं उनको इस्तीफा जो है वो भेज दिया गया। उसके बाद से वो लगातार मीडिया के कैमरों से बचते नजर आए। वो बात भी जो है उनके द्वारा किसी से नहीं की जा रही। फोन जब हम उनसे करने की कोशिश करते हैं तो उनका कॉल भी जो है वो पिक नहीं कर पा रहे। तो ऐसे में अब लगातार कांग्रेस की ओर से सवाल उठा दिए गए। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जो हुड्डा खेमे के बिल्कुल साहिल, क्योंकि देखिए अब जो ये खींचतान है ये कितनी लंबी चल
चलने वाली है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन हम दर्शकों को आपके साथ जो उदय भांजवी की बातचीत हुई है वो हम यहां पर दर्शकों को दिखाना चाहेंगे। प्रदेश अध्यक्ष उदय भांजवी से बात की हमारे संवाददाता साहिल रुखाया ने। विधानसभा चुनाव के बाद जिस तरीके से जो कांग्रेस का प्रदर्शन रहा उसको लेकर कांग्रेस की ओर से एक कमेटी बनाई गई है। कमेटी की बैठक 9 तारीख को होगी और बैठक के अंदर जो सभी प्रत्याशी हैं उनको बुलाया गया है। और इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भांजी मौजूद है। सर, एक जो बैठक है 9 तारीख को बुलाई गई है, करण दलाल जी की अध्यक्षता में कमेटी की बैठक जो है वो होनी है। ऐसा है तो गलतफहमी है कि जो प्रदर्शन हुआ है कांग्रेस का उसके बारे में बैठक बुलाई है। प्रदर्शन के बारे में फैक्ट फाइंडिंग कमेटी है जो भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में बनाई है एआईसीसी ने। वो सभी एमएलए से जो सभी कैंडिडेट्स हैं उन्होंने एक एक करके बातचीत की है, कर रहे हैं। वो एक अलग कमेटी है फैक्ट फाइंडिंग के लिए जो है वो भूपेश बघेल जी की है। करण दलाल जी के जो नेतृत्व में कमेटी बनी है वो इस बीजेपी द्वारा जो मल प्रैक्टिस हुई है, जो ईवीएम के साथ या वैसे जो धांधली हुई है, 90% से ऊपर की जो बैटरी आई है उसमें जो धांधली हुई है इलेक्शन से संबंधित, जो बीजेपी गवर्नमेंट ने जो किए उसके बारे में वो कमेटी गठित की है। वो सभी कैंडिडेट से बातचीत कर रहे हैं, उनसे अपना विचार ले रहे हैं। जो आना चाहे कमेटी की मीटिंग है जो वहाँ पर फिजिकली अपने जाके बात कर सकता है, जो अपना लिख के देना चाहे वो लिख के दे सकता है, कोई मोबाइल के जरिए भेज सकता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पर सभी को जाना है, सभी उसमें आमंत्रित हैं वो अपनी बात कहने के लिए। जो उसको कहीं भी जो जिसके संज्ञान में यह है कि यहाँ पे बीजेपी ने इस जगह ये गलत काम किया है उसके बारे में वो रिपोर्ट करा। क्या कारण क्या देखते हैं जो प्रदर्शन रहा कांग्रेस का? क्या इसको ये भी देखते हैं कि संगठन ना बन पाना सबसे बड़ा कारण, क्योंकि आप लगातार कह रहे थे कि जल्द ही संगठन बन जाएगा। संगठन ना होना एक कारण है, पर इतना भी नहीं है कि जो संगठन की वजह से, क्योंकि पूरी कांग्रेस ने एकजुट होकर के पूरा चुनाव लड़ा। असल में जैसा कि सभी मीडिया मान रहा था, एग्जिट पोल मान रहे थे, सारे सीआईडी रिपोर्ट है, इंटेलिजेंस ब्यूरो की रिपोर्ट है, सारी जो सर्वे एजेंसियां हैं वो सारे के सारे पलट गई। क्योंकि किसी को ये था ही नहीं कि भाई बीजेपी ये सारा जो खेला हुआ है ईवीएम का खेला हुआ है। मुख्यमंत्री ने कहा ना एक दिन पहले 7 तारीख को कि सब किस्म की हमने व्यवस्था कर ली है, सारी व्यवस्थाएं हो चुकी हैं और अब हम तीसरी बार सरकार बनाने जा रहे हैं और कांग्रेस जो है ईवीएम का रोना रोएगी। ये उन्होंने जो पहले जब कहा 7 तारीख को एकदम अचानक, वो इस बात का संकेत तो सारी व्यवस्थाएं कर चुके थे। सर, आपने कहा कि जो है संगठन के लिए लगातार हम बात भी करते रहे केंद्रीय हाईकमान से, तो क्यों नहीं बन पाया? जिस तरीके से भी आपने जिक्र भी किया कि एक कारण ये भी है कि संगठन ना होना, क्योंकि 10 साल से जिला अध्यक्षों की नियुक्तियां जो है वो नहीं हो पाई। इसके बारे में बेहतर है बाबरिया जी बताएं। बाबरिया जी को भी किस तरीके से उनका कोई है सर इन्वॉल्वमेंट ना? उनके कारण संगठन नहीं बन पाया, एक कारण ये भी है? नहीं, सब कुछ वो प्रभारी वो थे। हमने तो अपनी तरफ से जो उन्होंने मांगे थे तभी उनको तो हमने तो दे दिया था 7-8 महीने पहले और साल भर पहले। क्यों नहीं बना ये उन्हीं को वही बता सकते। उनका फेलियर मानते हैं आप? ये नहीं कह सकता मैं। बाकी संगठन का ना बनना उसमें एक कारण दीपक बाबरिया जी हैं। तो कैसे सर? ऐसे कि उनकी ड्यूटी थी उसको अप्रूव कराना, जो लिस्टें बनी है वो करा नहीं पाए। हमारे अंदर भी मीटिंग हुई थी, राहुल जी के सामने मीटिंग हुई थी, खड़गे जी के सामने मीटिंग हुई थी। इन्होंने वहाँ वायदा किया था पिछले साल 7 अगस्त 2023 को मीटिंग हुई थी और तब इन्होंने कहा था हम 10 सितंबर तक का हमें समय दे दो, 10 सितंबर तक संगठन बना देंगे। 10 सितंबर में अब 24 का 10 सितंबर भी गया।
तो ये बात आपने हाईकमान के सामने रखी कि हमने बावरिया साहब को लिस्टें भी दे दी थी, लेकिन उसके बाद संगठन नहीं बना। हार का एक ये भी कारण हो सकता है कि जिस तरीके से, क्योंकि आप लगातार जो है फील्ड में भी थे, आप लगातार कह रहे थे कि जनता जो है वो मौजूदा सरकार से नाराज है, कांग्रेस आ रही है, तो संगठन का ना बनना ही एक कारण मान रहे हैं। संगठन के बारे में जब भी मीटिंग हुई है हमने बात उठाई है राहुल जी के सामने भी, खड़गे जी के सामने, कि संगठन नहीं है 10 साल से, जिसकी कमी महसूस कर रहे हैं। उन्होंने कहा इनको, दीपक बाबरिया जी को ड्यूटी लगाई, इनको कहा कि तुरंत जल्दी से जल्दी संगठन बनाए, लेकिन फिर भी नहीं बना। लेकिन उन्होंने तो इस्तीफे की पेशकश भी कर दी थी परिणाम के बाद, अब सह प्रभारी लगा दी गई। अब ये उन्हीं को पता होगा, इस्तीफे की पेशकश की है, अभी तक तो वही है हमारे प्रभारी। तो सर अब किस तरीके का प्रदर्शन जो है वो कांग्रेस का रहेगा, क्योंकि अब आप विपक्ष में हैं, विधानसभा का सेशन भी जो है वो आने वाला है, कौन से वो मुद्दे होंगे जो तमाम विधायक जो है वो विधानसभा में उठाने वाले होंगे? मुद्दे सारे हैं जो पहले थे, मुद्दे तो वैसे के वैसे पड़े, क्योंकि मुद्दों को तो एड्रेस किया ही नहीं। मुद्दों पे इस पार्टी ने, बीजेपी ने, सरकार ने कोई मुद्दों पर चर्चा नहीं की। इन्होंने तो बटेंगे तो कटेंगे, इन्हें तो हिंदू और मुसलमान, और तो एससी में भी वर्गीकरण कर दिया, उनके वोट हासिल करने के लिए शेड्यूल कास्ट वर्ग में भी वो वर्गीकरण कर दिया। तो ये इन चीज़ों पर वोट लिए इन्होंने। वो जो मुद्दे थे कि भाई प्रदेश का को कर्ज के जाल में फंसा दिया, अर्थव्यवस्था ढह गई पूरी तरह से, कानून व्यवस्था पूरी तरह से ठप हुई पड़ी है प्रदेश की, जो और जो मुद्दे हैं, चाहे वो महंगाई का है, चाहे रोजगार का है, वो सारे वो तो एड्रेस हुए नहीं। सर पहले 31 अब 37 कांग्रेस के विधायक। हाँ 37 है वो, लेकिन हम संतुष्ट नहीं है। सरकार कांग्रेस की बन रही थी, मैंडेट चुराया गया। तो इसमें अब जो चुनाव आयोग के पास आप गए थे, उन्होंने भी आपकी जो एप्लीकेशन उसको खारिज कर दिया था। हुड्डा साहब ने कहा था कि हम अगर सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता तो सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे, तो कोई तैयारी की है सर? चुनाव आयोग तो जिस तरह से सरकार चलाती है अमित शाह, नरेंद्र मोदी जी, उनकी कठपुतली है। चुनाव आयोग तो है ही नहीं। चुनाव आयोग को तो नाम बीच में चुनाव आयोग और एक एटोनमस बॉडी है, लेकिन कतई अपने आप को सरेंडर किए हुए हैं सरकार के सामने। तो इसलिए उनसे कोई उम्मीद नहीं, कोई मिलेगा, हमें रेमेडी मिलेगी तो कोर्ट से मिलेगी, सुप्रीम कोर्ट। चल जाएंगे सुप्रीम कोर्ट? हाँ जाएंगे। एक आखिरी सवाल लूंगा सर आपसे, एलओपी का कब तक सर डिसाइड कर देगी कांग्रेस? एलओपी का तो यहाँ फैसला होकर के सभी ने अपनी राय रख दी है, और वो कांग्रेस नेतृत्व को जा चुके हैं नाम। अब वो किसी भी समय, मैं समझता हूँ कि 13 तारीख से सेशन है, जब तक हो जाना चाहिए। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदय भान थे, जिन्होंने तमाम सवालों के बेबाकी से जवाब दिए, और साथ ही साथ उदय भान की ओर से यह भी कहा गया कि 13 तारीख के सेशन से पहले ही एलओपी के नाम का डिसाइड जो है वो कांग्रेस कर देगी। चंडीगढ़ से वीडियो जर्नलिस्ट जतिन के साथ साहिल रुखाया, इंडिया न्यूज।